Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. No, sir. रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। लास्ट टाइम जो हमने पावर बीआई का सीखा था, तो हमने वहाँ पे सीखा था कि फाइल जो हमारा ये प्रोडक्ट है, जो हमारा नॉट प्रोडक्ट टैब है, इस टैब में जब आप जाते हो तो वेरियस टाइप्स ऑफ सेविंग प्रोसेस जो होता है, मेथोडोलॉजी कहाँ पे सेव करना है, लोकेशन क्या है, वो एक है। दूसरा, यहाँ पे आपको रिसेंट फाइल जो आपने वर्कआउट किए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। और दूसरा, रिसेंट फाइल्स तो ही है। दूसरा ये है कि जैसे अगर आपको नया चाहिए, ब्लैंक है ना, न्यू एक चाहिए, भी पीछे कुछ भी जो हमने वर्कआउट किया है, डेटा जिसमें वर्कआउट किया था, मुझे रेफरेंस नीचे आया, आई वांट अ पर्टिकुलर फुल न्यू शीट, यहाँ पे आप उसे ले सकते हो। अगेन, साइन इन करना है, साइन इन यहाँ से कर सकते हैं, जो कि हम आगे करेंगे क्योंकि उसके लिए हम वर्कआउट करेंगे। हाँ, ऑप्शंस एंड सेटिंग्स करके एक ऑप्शन, जो टैब, इसमें एक ऑप्शन है हमारे, इसमें ओपन फाइल के बेसिस में। तो यहाँ पे कल लास्ट टाइम में सेशन में देखा था कि अगर कनेक्शन चाहिए, हमें माई से कनेक्शन करना है, पाइथन से कनेक्शन करना है, या किसी और चीज़ से कनेक्शन करना है, तो आपको यहाँ से ओपन एंड सेटिंग कनेक्शन थ्रू कर सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ माई से ही किया है। नाउ अगेन हम माई के अलावा पाइथन आर से भी हम करेंगे, विच इज अगेन फर्दर। यहाँ पे हम बार बार आएंगे, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या। अगर आपको आपके पावर बीआई की इंफॉर्मेशन की रिलेटेड अबाउट उसके बारे में चाहिए कि कौन सा वर्जन है, रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है, किसका प्रोडक्ट है, क्या चीज़ है, सब यहाँ पे ये सिंपल सा आप देखोगे तो जैसे आपने याद होगा, तो एक्सेल में कभी आप आते हो फाइल में, तो सेम लुक यहाँ पे इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। अगेन इट्स अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, तो उन्होंने जितना हो सके उतना सेम ऑथेंटिकेशन रखा है, ताकि सब लोगों को यूजर फ्रेंडली जैसा ही लगे। ओपन करना है, कोई फाइल ऑलरेडी है उसके बेसिस में यहाँ पे आओगे तो आपको वहां से पे आप कर सकते हो। ओके, गेट डेटा है, इंपोर्ट डेटा है, एक्सपोर्ट डेटा है, पब्लिश करना है। पब्लिश है मतलब क्या, आपको ये जो हमने यहाँ पे बना है, जितने भी रिपोर्ट्स आप बनाते हो, उस रिपोर्ट्स को एज अ डैशबोर्ड रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको पावर बीआई सर्विस, किसी को ऑनलाइन शेयर करना है ना, तो पावर बीआई सर्विस कहते हैं। अगेन वो एक पावर बीआई के कंपोनेंट्स में से वो एक है, वो कौन से कंपोनेंट्स हैं वो भी रिवील करेंगे। ओके, देन
हाँ, अब हमने लास्ट टाइम जैसे आपको बोल रहा था, लास्ट टाइम जो हमने सेव किया है DAI.pbx, अब यहाँ पे देखो डॉट pbix डॉट pbit, और एक अभी नया भी आया है डॉट pbpt, कुछ तो भी समथिंग है, एग्जैक्टली देखते हैं क्या है उसका, सेव करते समय देखिएगा, हम देख लेंगे उसे। तो ऐसे में ये डिफरेंट, अभी बोलोगे सर ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशंस है क्या, जैसे होता है ना कि डॉट pdf, डॉट ex, सॉरी ex ही नहीं होता है, xls है ना, डॉट xlsx, देन डॉट csv, ये डिफाइन क्या करता है कि ये फाइल जो है, जो कुछ भी फाइल है यहाँ पे, वो फॉर्मेट का कौन से फॉर्मेट से बिलोंग करता है वो डिफाइन करता है। यहाँ पे भी वैसे ही पावर बीआई क्या करते हैं, इसे 3 फॉर्मेट में उनके एक्सटेंशंस में डिफाइन होते हैं। नाउ इंटरव्यू बेसिस में कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू स्पेसिफिकली नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पीबीआईएक्स एंड पीबीआईटी। ओके, ये तो ठीक है, पावर पॉइंट के रिलेटेड पीटी है, पीटी मीन्स पावर पॉइंट, आपने ऑलरेडी आपको पता है कि डॉट पीपीटी जब होता है तो पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बेसिस में पीटी होता है। बट अगेन यहाँ पे क्या है पावर बीआई के बेसिस में, ओके पावर बीआई के थ्रू में, तो पावर बीआई के बेसिस में आप देखोगे कि डॉट पीबीआईएक्स, दिस एक्सटेंशन रेफर्स टू to the data or a save process where you not only save template but plus your data also। जब पीबीआईएक्स होगा तो टेम्पलेट के साथ में, मतलब जो भी आपका रिपोर्ट है ना, जो भी आप चार्ट यूज किया आपने, जो भी आपने चार्ट रिपोर्ट के लिए चार्ट यूज किया है, जो भी आपने विजुअलाइजेशन यूज किए हैं, सिर्फ वो ही नहीं बट साथ में प्लस जो आपका डेटा सोर्स है, वो डेटा सोर्स भी साथ में रहता है। मतलब क्या है, किसी भी बंदे के पास में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आपने ये एनालिसिस किया है डेटा पे, ओके इसमें क्या किया आपने, एनालिसिस किया है कि भाई ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर में मैं हूँ और उसके अंदर में मैंने एनालिसिस किया है, मुझे किसी सामने वाले को फॉरवर्ड करना है। अब फॉरवर्ड करते समय अगर आपने फॉर्मेट पीबीआईटी रखा है, इफ यू आर यूजिंग पीबीआईटी फॉर्मेट, प्रॉब्लम क्या होगा, ही हैज टू अक्वायर, उसको प्री ओन करना होगा ये डेटा, अगर उसके पास में है तो ही वहां पे विजुअलाइजेशन जो भी आपने क्रिएट किया है वो क्रिएट होगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर डेटा नहीं है, क्योंकि देखो जो भी आप क्रिएट करोगे चार्ट्स वगैरह, उनके कुछ नाम होंगे, कुछ कॉलम्स रेफरेंसेस होंगे, अगर वो रेफरेंस ही नहीं मिलेंगे तो चार्ट कहाँ से क्रिएट होगा। In that scenario, since the data will not have a data, the reports will not have a data, it will not create, will get an error कि डेटा है नहीं, कहाँ से आप क्रिएट करो, मैं जो टेम्पलेट है वर्कआउट कैसे करूँ इस पे, नॉट टेम्पलेट बट उस रिपोर्ट पे कैसे वर्कआउट करूँ। तो ऐसे केस में पीबीआईएक्स क्या करता है, इट्स नॉट ओनली सेव द टेम्पलेट और इट्स रिपोर्ट्स चार्ट्स बट आल्सो द डेटा। मतलब अगर ये आप सेव करके किसी को शेयर करोगे तो शेयर करते समय आपकी सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं जा रहे हैं, रिपोर्ट के साथ में उसका डेटा भी साथ में जा रहा है आगे। वेरएज जब आप बात करते हो डॉट पीबीआईटी, पीबीआईटी मतलब क्या है, ओनली एंड ओनली टेम्पलेट्स, मतलब क्या है, रिपोर्ट्स सिर्फ जाएगा आगे। हाँ ये डेटा का, ये जो रिपोर्ट है उसका डेटा कहाँ है, नहीं डेटा आपके पास प्री ओन होना चाहिए, या तो फिर सिर्फ रेफरेंस रहेगा, उसके बाद चेंजेस कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उसी रिपोर्ट के बेसिस में देख सकते हो। हाँ अगर ऑप्शंस दिए हैं जैसे कॉलम के बेसिस में, अगर आपने थोड़ा हाँ दिया है कि भाई एक कॉलम है अगर मल्टीपल वेरिएंट्स है तो उसमें से लेट्स से लेस, लेस या हाई, ऐसे अगर आप स्लाइसर करके यूज कर सकते हो, अगर आपने ऑप्शन दिया है तो वो चेंजेस यहाँ पे दिखेगा चार्ट बेसिस में। अदरवाइज ये भी नहीं रहेगा तो सिर्फ क्या कर सकते हो, हाँ चार्ट्स की वैल्यूज को समझो, उसमें से क्या डिसीजन निकालना है उतना खत्म, दैट्स ऑल। ओके, सो डिफरेंस क्या है मेनली, पीबीआईटी और पीबीआईएक्स में, अगर आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन है तो लेट्स से पकड़ लीजिए कि एक प्रोजेक्ट है आपका, अभी इस प्रोजेक्ट में क्या है, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं ऐसे, है ना, एक प्रोजेक्ट में क्या है, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, मल्टीपल आपके मेंबर्स काम कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या है कि आप इसके पास भी फाइल है, उनके पास में भी ये फाइल होगा, सबके पास में, क्योंकि एक ही फाइल पे काम कर रहे हो ना बेसिकली, तो सबके पास में उनका एक्सेस है, सबके पास में डेटा है। ऐसे केस में क्या करना है आपको, जो भी आपने यहाँ पे एनालिसिस किया है, फिर जो भी आपने एनालिसिस किया है, अगर आपको उसको फॉरवर्ड करना है तो यहाँ पे आपको डेटा फॉरवर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। जो आपके पास डेटा है ना, आपके पास को सिर्फ आपका जो रिपोर्ट है चार्ट है वो फॉरवर्ड करो, क्योंकि हमारे पास में डेटा है, सबको एक ही डेटा पे काम करना है सबके पास में। तो ऐसे केस में क्या है, ये आपका बेस्ट रहेगा। क्यों, अच्छा ऐसे यही क्यों करना है फिर सर, उससे होगा क्या, उससे होगा क्या, देखो कभी भी डेटा जब आप शेयर करते हो, 2 MB का डेटा है और एक डेटा है 2 KB का, शेयर करते समय कभी भी आपका एडवांटेज ये होता है कि जितना मेमोरी कम रहेगा उतना आपका फास्ट शेयरिंग भी होगा, दूसरा सामने वाले को स्टोर करते समय स्टोरिंग का भी उसको कंसर्न नहीं रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर ह्यूज डेटा कंजम्पशन रहेगा आपका तो प्रॉब्लम क्या होगा, उसको स्टोर करने का भी कंसर्न रहेगा। 2 MB ठीक है, इट्स अ स्मॉल साइज कैपेसिटी देखिए,
बट एनी हाउ, अगर जैसे आपने देखा है 25 MB का कुछ तो भी कैपेसिटी होता है हमारे मेल का, इसके ऊपर जाते क्या होता है, आपको ड्राइव थ्रू जाना पड़ता है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आपको फिर स्टोरेज कम करना होगा ना, कॉम्प्रेस करना होगा फाइल्स को। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन दिस वे, ओके, तो हम क्या करेंगे, उस डेटा में स्पेसिफिकली उस डेटा को कॉम्प्रेस पहले ही, या फिर उसको क्या करेंगे, जितना रिक्वायर्ड है उतना इन्फॉर्मेशन भेजो। व्हाई यू आर प्रोवाइडिंग अनवांटेड इन्फॉर्मेशन, क्यों शेयर करना चाहे, isn't it? तो ऐसे केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट और टेम्पलेट रेफरेंसेस के लिए सिर्फ हम ये फॉरवर्ड कर देंगे। उससे क्या होगा, अगर डेटा उसके पास ऑलरेडी है, सो ही कैन गेट थ्रू दैट डेटा, जो जो चेंजेस करना है वो कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे केस में क्या है, हमारा डेटा शॉर्ट रहेगा, साइज छोटा रहेगा, और विद इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, नॉट इंडस्ट्री, से विद इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, विद इन दैट पर्टिकुलर प्रीमाइसेस, आप पीबीआईटी यूज करोगे तो डेटा सबके पास में एक ही स्टोरेज से आ रहा है, दे कैन हैव दैट। वेयर एज अगर आपका क्लाइंट है, अब क्लाइंट के पास में तो डेटा नहीं होगा जिसने आपने एनालिसिस किया है, तो आपको भेजना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्लाइंट के पास में अगर डेटा नहीं रहेगा और वो अगर चेंजेस करना चाहेगा कुछ विजुअलाइजेशन में, तो वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में आपको पीबीआईएक्स भेजना है। जिस किसी के पास भी डेटा नहीं है, मेक श्योर कि आप पीबीआईएक्स थ्रू ही सेव उसे फॉरवर्ड करें। और अगेन ये पीपीटी बेसिस में है, पीपीटी अगेन इस पे भी अभी नया वाला है ये अगेन, ओके। तो प्रेजेंटेशन के बेसिस में अगर आपने रिपोर्ट किया है, कुछ किया है, तो देन इट कम्स अपार्ट, बट नॉट रिक्वायर्ड दिस नाउ। बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस टू, ओके। तो ध्यान रखना है, पीबीआईटी जहां पे सामने वाले के पास डेटा है, आपको सिर्फ आपके चार्ट्स रिपोर्ट्स शेयर करने हैं, यूज पीबीआईटी। लेकिन सामने वाले के पास डेटा नहीं है, गो फॉर पीबीआईएक्स। एंड बेसिकली सेव करते समय आपको तीन ऑप्शन पूछा जाता है, जैसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा, जब आपने सेव ओपन, जो हमारी ये फाइल है, जब आपने ये फाइल क्लोज करते समय आपको पूछा होगा कि इसे क्लोज कर रहा हूं मैं, तो आई हैव टू सेव दैट, वेयर टू सेव दैट, एंड इन व्हाट फॉर्मेट यू हैव टू सेव दैट, ओके। तो आपने जरूर पीबीआईएक्स, क्योंकि बेसिकली पहला ऑप्शन वही होता है पीबीआईएक्स, तो उसी केस में आपने फिर उसी एक्सटेंशन के बेसिस आपने सेव किया होगा बाय डिफॉल्ट, ओके। सो ये डिटेल आप याद रखें, ये ऑलरेडी है मेरे पास, सो आई डोंट टू मेक दिस वन अगेन, आई क्लोज वन ऑफ इट। इज इट क्लियर डिफरेंस बिटवीन पीबीआईएक्स एंड पीबीआईटी, या पीबीआईटी? जैसा जो मतलब ये बोल सकते हैं कि जैसे उसमें मतलब डेटा और टेम्पलेट मतलब हम लोग शेयर करते हैं तो पीबीआई यूज करते हैं क्या सर उसमें? सी, पीबीआईएक्स जब हम यूज करते हैं, ये सब फिर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं जब आपको किसी सामने वाले को शेयर करना है और उसके पास में डेटा नहीं है। तो डेटा नहीं होगा तो क्या होगा कि वो चार्ट क्या होगा, उसमें चेंजेस करना है, ठीक है, विजुलाइज कर लेगा बंदा वो। लेकिन सर विजुलाइज में अगर उसको बोला कि नहीं, मुझे एक कॉलम हटा के दूसरा, जैसे अभी एक्स कॉलम है, नहीं इसे हटाना है, मुझे अभी क्या करना है, वहाँ पे ना ई कॉलम रखना है। तो ई कॉलम रखने के लिए उसके पास डेटा तो होना चाहिए। अगर डेटा ही नहीं रहेगा तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में वो डेटा कहाँ से रिलेवेंट है ना, वो डेटा डेटा तो चाहिए उसे। तो रिपोर्ट सर भेजना नहीं, रिपोर्ट के साथ में आपको डेटा भी देना है। तो ऐसे केस में पीबीआईएक्स। लेकिन सामने वाले के पास डेटा ऑलरेडी है, तो आप क्या करोगे, बस आपका रिपोर्ट भेजोगे। इज इट क्लियर? ओके सर, यस सर, यस क्लियर। नाउ ओके, लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि जो अभी अभी देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे अभी हम बहुत दिनों के बाद में आए, तो ऐसे केस में जो हमारा चार्ट है, ये चार्ट कौन से टेबल से, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डेटा सेट है, डेटा सेट में कौन से देखो, यहाँ पे एजुकेशन डेटा सेट है, IMDb 250 भी है, ऑर्डर है, पीपल है, और रिटर्न्स भी है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि ये जो चार्ट है, ये जो चार्ट आपने यहाँ पे बनाया है, ये कौन से बेसिस पे बना है। अब यहाँ पे जॉनरा है और यहाँ पे काउंट ऑफ व्यू है, ठीक है। एज एन पर एज एन स्पेसिफिक देखोगे तो जॉनरा क्या है, किसी मूवी के डिटेल्स है या फिर किसी पर्टिकुलर एंटरटेनमेंट की, तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट कौन सा है, एक ही है जो कि IMDb, अगर ये भी पता होगा तो, नहीं तो बोलेगा कि IMDb कोई फाइल होगा कंपनी का, हो सकता है इन केस में। तो ऐसे केस में क्या है, किससे बिलोंग कर रहा है ये चार्ट, ये है क्या इन्फॉर्मेशन, और कहाँ कहाँ से ये जनरेट हुआ है, इसका डेटा कहाँ से आया। तो ऐसे केस में जानने के लिए क्या करना है, आपको जस्ट क्लिक करना है इसके चार्ट पे। कैसे क्लिक पता चला, हमें पता चला कि सिलेक्ट हुआ है, देखो जब आप इसे सिलेक्ट करते हो तो देखो साइड साइड में बॉर्डर आता है इसे, ओके, साइज बड़ा छोटा करने के लिए उसका बॉर्डर आ जाता है, पैरामीटर आ जाता है। वैसे ही सेलेक्ट करने के बाद में राइट साइड में देखोगे आपके यहाँ पे, तो वहाँ पे ग्रीन मार्क आता है, दिस इज जो टेबल आपने सेलेक्ट किया है, उस टेबल पे ग्रीन मार्क, एक लाइट आ जाता है इसे टिक मार्क। और उस ग्रीन मार्क के अंदर में कौन सा कॉलम यूज किया है, तो उसको भी ऐसे मार्क आता है, दिस वन एंड दिस, ऐसे टिक मार्क आता है ये। इससे पता चलता है कि ये जो कॉलम यहाँ पे, ये जो ग्राफ यहाँ पे बना है, दिस इज कॉलम चार्ट। ये कॉलम चार्ट कैसे बना है, बेस्ड ऑन दिस टेबल, दिस आर द इनपुट्स, genre and views, these are the inputs, और उसके बेसिस में आपके यहाँ पे कॉलम बना है।
इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ट्रैक डाउन कर सकते हो किसी भी ग्राफ को, कौन से रिलेटेड कहाँ पे डिटेल्स है उसको आपको ट्रैक डाउन कर सकते हो। ओके, दैट इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड नाउ। अब जो हमारा डेटा है, दिस इज व्हाट इट इज, IMDb ये 250 वाला। ओके, लास्ट टाइम जैसे हमने क्या किया, जैसे कॉल आउट कर लिया था, हमने वेब थ्रू इसको लोड कर लिया था ना। इसमें हमने कुछ चीजें देखी थी कि भाई कॉलम हमने नेम चेंजेस किए, उसके बाद में हमको पता है कि जो फर्स्ट कॉलम हमारा जो है 1 2 करके जो यहाँ पे डिटेल्स दिया है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 1 ऐसे शॉशैंक रिडेम्पशन दिया है, बट होना क्या चाहिए, सीरियल नंबर 1 और फिर शॉशैंक रिडेम्पशन आना चाहिए, इट्स प्रॉपर, अदरवाइज ये क्या है, ऐसे प्रॉपर नहीं है ये। तो ऐसे केस में मैं इसे कैसे एडिट करूंगा और कैसे वर्कआउट करना चाहिए। तो जो भी बेसिक एडिटिंग होता है, जो भी बेसिक डिटेल्स होता है, हम क्या करते हैं उसके लिए, देखो होम पे आना है, होम, होम के यहाँ पे देखो आपको पता चलेगा ट्रांसफॉर्म डेटा। ओके, होम टैब है, होम टैब में डेटा के ग्रुप में, डेटा नो सॉरी नॉट डेटा, क्वेरी के ग्रुप में, यहाँ पे क्वेरी के ग्रुप में आना है। क्वेरी के ग्रुप में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा करके एक ऑप्शन है। अब ट्रांसफॉर्म डेटा में भी देखोगे, आप ड्रॉप डाउन करोगे तो डेटा सोर्स सेटिंग होता है और ट्रांसफॉर्म। डेटा सोर्स सेटिंग में जाना नहीं है, डेटा सोर्स सेटिंग मतलब क्या है, जहाँ पे आपने कनेक्शन बना रखा है ना माईसीक्वल का, जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया, तो वहां पे अगर कुछ चेंजेस करना है तो वहां पे जाएगा, हमें वहां नहीं जाना है, हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना है। इसे क्लिक कर दो ट्रांसफॉर्म डेटा पे। ओके, ना इंस्टेंटली आपको ये इस तरह से एक विंडो ओपन होगा। अब ये बेसिकली मैंने हमारा फाइल सेव है इसलिए ये DAI करके आ रहा है, ऐसे करके। अदरवाइज यहाँ पे आता है पावर क्वेरी, पावर क्वेरी एडिटर, ऐसे करके लिख के आएगा आपको। ओके, जैसे आपने क्या किया, होम में आए, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया, तो डेटा को ट्रांसफॉर्म करते क्या हुआ, एक नया विंडो ओपन हुआ। दिस इज योर विंडो, ये वाला है ना, ये वाला विंडो जो क्रिएट हुआ, ये विंडो, ये विंडो क्या है, इट्स अ पावर क्वेरी एडिटर। यहाँ पे मतलब क्या है, जो आपका डेटा है, आप इस डेटा में बहुत सारे एडिटिंग है ना, मैनिपुलेशन जो है, कॉलम को जो हमें करेक्शंस करने हैं, जो कुछ भी हो, एडिटिंग पार्ट यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे कैसे वर्कआउट करेंगे हम। ओके, अब यहाँ पे आपको वर्कआउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको देखना है कि ऑन द लेफ्ट साइड ये आर द कॉलम नेम्स, टेबल नेम्स स्पेसिफिकली देखा है, रिटर्न है, पीपल है, ऑर्डर्स है, एजुकेशन है, IMDb है। और उसी के राइट साइड में देखोगे जहाँ पे डेटा आता था, वहाँ पे है क्वेरी सेटिंग्स। क्वेरी सेटिंग्स में क्या होता है देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट कर रखा है, IMDb हाईलाइटेड है। ओके, तो यहाँ पे क्या है देखो, अप्लाइड स्टेप्स बताता है। अप्लाइड स्टेप मतलब क्या, इस डेटा को यहाँ पे लाने के लिए आपने क्या क्या मेथड किया है, फिर क्या क्या चीजें यहाँ तक आने तक, पावर क्वेरी आने तक क्या क्या चीज आपने अभी तक कर रखी है। सोर्स, सोर्स का डिटेल मिलेगा यहाँ पे। एक्सट्रैक्टेड टेबल फ्रॉम देखो HTML, ये बता देगा, सोर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ये बता देगा। देन यू चेंज द टाइप, किसी बेसिस में क्या है, कहीं पे जाके आपने डेटा को चेंज किया है, डेटा टाइप को, ठीक है। उसके बाद में रीनेम कॉलम्स किए, ये सब हमने किए थे, ये जो टाइटल कॉलम है, ये कॉलम हमने कहीं रीनेम किए थे। और हमने रिमूव भी कॉलम किया था, यस, एक रेड करके कॉलम था, वो भी हमने रिमूव किया है। और फिर क्या है, फिर से रीनेम कॉलम किया है कहीं पे। तो ऐसे करके देखो, स्टेप बाय स्टेप जो जो स्टेप्स आपने अभी तक किए, क्या है, सबके सभी रिकॉर्ड हुए हैं। सो दिस इज रिकॉर्डेड इन क्वेरी सेटिंग्स। ये स्टेप बाय स्टेप मेथड्स क्वेरी सेटिंग में सेव होता है। इसका मीनिंग क्या है, कल जाके अगर आपको ऐसा याद नहीं रहा कि यार मैंने इसके पहले कौन सा स्टेप किया था, फिर इसके पहले पहले 2 3 स्टेप्स पहले मैंने कौन सा मेथड किए थे, फिर क्या किया था, तो आपको यहाँ पे सब की सब चीजें रिकॉर्ड करके मिलेगी। ओके, नहीं चाहिए तो देखो यहाँ पे क्रॉस मार्क है, इसे क्रॉस मार्क को ऐसे क्लिक, इस पे प्रेस कर देना है, इस पे टिक कर देना है, ये आपका पूरा वो स्टेप हटा देगा, नलीफाई कर देगा। ओके, इस तरह से रिकॉर्ड होता है ना। हो सकता है गलती से कि यहाँ पे क्लोज करते समय मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँ, इस क्लोज बटन में इसमें ऐसे दबा दूँ, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये वैनिश हो जाएगा। अब वापस से कैसे लाऊं, अब इसे वापस से लाने के लिए व्यू में जाना है, क्वेरी सेटिंग्स, इस पे क्लिक करना है। क्या करना है आपको, आपके टैब में ऊपर व्यू करके ऑप्शन होता है, यहाँ पे व्यू पे आना है। उसके नीचे लेआउट के ग्रुप में क्वेरी सेटिंग्स करके ऑप्शन है, क्वेरी सेटिंग में क्लिक करोगे वापस से आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि होता है बहुत बार ऐसे कि जैसे कभी कभी होता है कि मुझे ऊपर यहाँ पे क्लोज करना था, लेकिन सिंस आई लुक्ड ओवर हियर क्लोज, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, गलती से हो गया। तो वापस कैसे लाओगे, क्वेरी सेटिंग में क्लिक करोगे वापस आ जाएगा। दिस आर द स्टेप्स रिकॉर्डेड, एवरीथिंग व्हाट यू विल डू, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर विल बी रिकॉर्डेड इन दिस पेन। ओके, इसको यहाँ पे यूज किया जाता है। ओके, ना जैसे हमारा कंसर्न है, जैसे मैंने कहा था कि हमें क्या करना है, ये जो हमारा टाइटल कॉलम है, मुझे क्या करना है, इस टाइटल कॉलम में आई वांट कि
ये जो मेरा टाइटल है 1 प्लस शॉशैंक रिडम्पशन, ओके, ये जो शॉशैंक रिडम्पशन है मुझे सेपरेट करना है 1 पॉइंट और ये, क्योंकि 1 इज अ सीरियल नंबर एंड द शॉशैंक रिडम्पशन इज टाइटल, तो मुझे क्या करना है, टाइटल की इसमें पे दो सेपरेट करना है। तो मैं कैसे करूंगा? अगेन इसके लिए मेथड क्या है, कॉलम को सेलेक्ट करो, ओके, नाउ यू नीड टू ट्रांसफॉर्म द डेटा, इज इट? होम पे आता हूँ, वी नीड टू ट्रांसफॉर्म द डेटा, इज इट? तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करना है मुझे,